नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने भारत को बार बार चुभन दी है। सवाल उठता है कि यह सब क्यों हो रहा है और भारत इस खेल को कैसे पलटे। अमेरिका कभी टैरिफ बढ़ा देता है, कभी H-1B वीज़ा सख्त कर देता है, कभी रक्षा सौदों पर शर्तें लगाने लगता है और अब तो चाबार पोर्ट जैसी भारत की रणनीतिक परियोजना पर भी प्रतिबंध की छाया डाल दी है। इन सब कदमों से भारतीय उद्योग, टेक कंपनियां और छात्र प्रभावित हुए हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में इसका कारण अमेरिकी घरेलू राजनीति और अमेरिकी फर्स्ट की नीति है। चुनाव के समय वे अपने देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने विदेशी कंपनियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया और अमेरिकी नौकरियों को बचाया। भारत के साथ शक्ति दिखाकर वे ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह भारत जैसा बड़ा देश ही क्यों ना हो। दोस्तों, मेरी तरह आपको भी ट्रंप की नीतियों पर गुस्सा आ रहा होगा, पर आज हम आपको बताएंगे कि इस गुस्से को पीकर सिर्फ ट्रंप ही नहीं, अमेरिका को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम भारत की वो रणनीति बताएंगे जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ट्रंप का पंचनामा। पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि अमेरिका की हर चाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती। कई बार यह अमेरिका के अंदरूनी वोट बैंक और घरेलू लॉबी के दबाव का परिणाम होती है, लेकिन इसका असर भारत पर पड़ता है। जैसे 2019-2020 में अमेरिका ने भारत का GSP हटा दिया था। इससे भारत के छोटे मझोले एक्सपोर्टों को नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी कंपनियों को भी भारत से सस्ती वस्तुएं महंगी पड़ी। यही वह जगह है जहां भारत को रणनीति बनानी है। जिस तरह ट्रंप भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं, उसे देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि भारत को अमेरिका से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अब मान लीजिए कि भारत गुस्से में आकर अमेरिका से राजनयिक रिश्ते तोड़ देता है। पहली नज़र में यह ताकत का प्रदर्शन लगेगा, लेकिन इसका असली असर बेहद गहरा होगा। भारत और अमेरिका हर साल 120 से 130 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्पेस, हेल्थ और डिफेंस जैसे दर्जनों सेक्टर में साझेदारी है। अगर रिश्ते टूटते हैं तो डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो जाएंगे, यानी वीजा, पासपोर्ट, छात्रों की पढ़ाई, कंपनियों का निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग रुक जाएगा। जैसे रूस पर अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगाए तो रूस को यूरोप के साथ कई प्रोजेक्ट रोकने पड़े, वैसा ही भारत को भी झेलना पड़ेगा। दूसरा, रक्षा सहयोग पर असर पड़ेगा। अमेरिका से भारत कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण खरीदता है। अपाचे हेलीकॉप्टर, P-81 पनडुब्बी रोधी विमान, मिसाइल सिस्टम। अगर रिश्ते टूट गए तो इन उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और अपग्रेडिंग पर संकट आ जाएगा। तीसरा, इमिग्रेशन और IT सेक्टर को झटका। अमेरिका में लाखों भारतीय पेशेवर काम करते हैं। अगर रिश्ते टूटे तो वीजा, ग्रीन कार्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन सब खतरे में आ सकते हैं। इससे भारत का IT और स्टार्टअप सेक्टर तगड़ा झटका खा सकता है। यानी गुस्से में रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि चीन, रूस, ईरान जैसे देश भी अमेरिका से टकराव के बावजूद राजनयिक रिश्ते बनाए रखते हैं। डिफेंस डील को रद्द करने के सुर भी तेज हो रहे हैं। इसके साथ ही व्यापार रोकने की भी चर्चा हो रही है, पर यह कितना भारी पड़ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मान लीजिए भारत अमेरिकी हथियारों और तकनीक की डील रद्द कर देता है। इससे तात्कालिक राजनीतिक संदेश तो जाएगा कि भारत किसी के दबाव में नहीं है, लेकिन असली असर क्या होगा? उदाहरण के तौर पर भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका ने धमकी दी थी कि ऐसा करने पर काट सा प्रतिबंध लगेंगे। भारत अपनी बात पे अड़ा रहा और डील की, लेकिन साथ ही अमेरिका से भी कई डील जारी रखी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ रूस से S-400 लेना भारत के लिए जरूरी था, दूसरी तरफ अमेरिका से अपाचे, Seahawk हेलीकॉप्टर और नए ड्रोन लेना भी जरूरी था। भारत ने संतुलन बनाए रखा। अगर भारत सारे अमेरिकी रक्षा सौदे रोक दे तो हमारे पास तुरंत वैकल्पिक सप्लायर नहीं होंगे। रूस, फ्रांस और इजराइल से कुछ हथियार मिल सकते हैं, लेकिन हर तकनीक तुरंत उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा प्रशिक्षण, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस का नेटवर्क अमेरिका पर आधारित है। अचानक रोकने से हमारी सैन्य क्षमता प्रभावित होगी। व्यापार बंद करना भी सही विकल्प नहीं है।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा उद्योग में अमेरिकी बाजार सबसे बड़ा है। अगर यह बाजार बंद हो जाए तो लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती है और अमेरिकी कंपनियां भी सैकड़ों करोड़ डॉलर का निवेश भारत में कर चुकी है। अगर वे निकल जाए तो हमारे स्टार्टअप, टेक पार्क और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि व्यापार को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसमें रणनीतिक बदलाव लाया जाए। जैसे भारत अमेरिकी आयात पर चुनिंदा टैरिफ लगा सकता है, चुनिंदा सेक्टर में सख्ती कर सकता है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। यह जैसे को तैसा का स्मार्ट रूप होगा। अब बात आती है चाबार पोर्ट की। हाल के हफ्तों में चाबार पोर्ट पर अमेरिका की कार्रवाई ने इस दबाव की असली तस्वीर साफ कर दी है। चाबार पोर्ट ईरान में भारत की रणनीतिक परियोजना है, जिससे भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान गए पहुंच सकता है। अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों के नाम पर भारत की इस परियोजना को भी निशाना बना रहा है। इससे भारत की कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन भारत इसे मात देने के लिए 3 कदम उठा सकता है। पहला, इस प्रोजेक्ट को बहुपक्षीय बनाना। ईरान, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर इसे ऐसा ढांचा देना कि अमेरिका इसे एक देश की परियोजना नहीं माने। दूसरा, डॉलर से अलग भुगतान और निवेश का रास्ता अपनाना, जैसे रुपया, दिरहम या यूरो के माध्यम से। तीसरा, इस परियोजना में तकनीकी व निवेश के वैकल्पिक स्रोत लाना, जैसे जापान या यूरोपीय देशों की कंपनियों को जोड़ना। इससे अमेरिका का दबाव कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने रूस से S-400 खरीदने के बावजूद काटसा प्रतिबंधों को मैनेज किया था। चाबार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक बन सकता है अगर इसे सही ढंग से संरक्षित किया जाए। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा धमाका, ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे करे। अब सवाल यह है कि भारत अमेरिका को बिना रिश्ते तोड़े कैसे मजबूर कर सकता है कि वह भारत की बात मान जाए। इसका जवाब है रणनीति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग, ताकतवर नेगोशिएशन और लॉबिंग। यानी अमेरिका में भारत के पक्ष में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर न्यू जर्सी तक भारतीय समुदाय का प्रभाव है। भारत इस शक्ति को कूटनीति और लॉबिंग में बदल सकता है, जैसे इजराइल ने अमेरिका में अपनी लॉबी मजबूत करके हर सरकार पर असर बनाया, वैसे ही भारत भी कर सकता है। दूसरा, विकल्प तैयार करना। रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर न रहकर रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान और घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करना। फार्मा, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के बाजार खोलना। यह दिखाना कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा तो भारत के पास विकल्प हैं। तीसरा, घरेलू उत्पादन और टेक्नोलॉजी, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई, चिप्स जैसे सेक्टर में निवेश बढ़ाना। इससे अमेरिकी तकनीक और सप्लाई पर निर्भरता कम होगी। 5-10 साल में भारत एक ऐसा बाजार बन सकता है जहां अमेरिकी कंपनियां मजबूरी में आना चाहेगी। चौथा, टारगेटेड जवाब। अगर अमेरिका वीजा पर सख्ती करता है तो भारत अमेरिकी कंपनियों पर डेटा स्टोरेज, टैक्स और लोकलाइजेशन के नियम कड़े कर सकता है। इससे कंपनियां दबाव महसूस करेगी और अमेरिकी सरकार पर लॉबी बनाएगी कि भारत के साथ विवाद न हो। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझेदारी। चीन, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ मिलकर ऐसे ब्लॉक बनाना जो अमेरिकी दबाव को संतुलित कर सके, जैसे ब्रिक्स, बैंक, SCO और अन्य मंचों का उपयोग करना। इस तरह भारत अमेरिका को सीधे नहीं बल्कि परोक्ष दबाव में लाएगा। अमेरिका को यह समझ आ जाएगा कि भारत के बिना उसका एशिया पैसिफिक प्लान अधूरा है। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने झुकने की बजाय आत्मनिर्भरता बढ़ाई और नए सहयोगी ढूंढे। कुछ ही सालों में वही अमेरिका भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करने आ गया। यह बताता है कि मजबूत, योजनाबद्ध और धैर्यपूर्ण रणनीति से अमेरिका जैसे बड़े देश को भी झुकाया जा सकता है। ट्रंप भारत के खिलाफ जो भी कर रहे हैं उसका मकसद अपनी घरेलू राजनीति है। वे भारत को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि अपने वोटरों को दिखाना चाहते हैं कि वे हर विदेशी देश के खिलाफ सख्ती कर रहे हैं, लेकिन भारत को इसका शिकार नहीं बनाना चाहिए। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा है।
भारत अगर स्मार्ट रणनीति अपनाए, विकल्प बनाए, आत्मनिर्भर बने और टारगेटेड जवाब दे तो अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को अनदेखा नहीं कर सकता। यानी गुस्से में रिश्ते तोड़ने की बजाय योजनाबद्ध दबाव और समझदारी से खेलना ही असली देशभक्ति है। यही वह रास्ता है जिससे भारत अमेरिका को अपने हितों के अनुसार चलने पर मजबूर कर सकता है और ट्रंप को भी घुटने टेकने पर। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।